So all in all 30,000 kilometers with this beauty. I have paid less than 60,000 rupees to drive 30,000 kilometers. All in all, let's talk about the issues with the car. And showroom वाले भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे. दो बार मैं दे चुका हूँ गाड़ी. हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइज. और बहुत लोगों ने नोटिस तो कर ही लिया रहेगा हमारे पिछले वीडियोस में. तो नेक्सॉन ईवी के 30,000 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे. एंड एक साल के ऊपर थोड़ा सा लाइक एक महीना एक्स्ट्रा प्रॉब्ली हो गया है. सो वी थॉट दिस इज द राइट टाइम टू गिव अ रिव्यू ओवरऑल रिव्यू. द ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी का, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि 30,000 किलोमीटर्स हो गए एंड एक साल में इतनी गाड़ी चलाना मजाक नहीं है. एंड गाड़ी को इतना किलोमीटर सहन करना एक साल में भी मजाक नहीं है. एंड इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट द कार स्टिल फील्स एज गुड एज न्यू. मतलब नए के बराबर ही है. द सस्पेंशंस आर स्टिल गुड. द टायर्स आर ऑल्सो सर्वाइविंग. कार में ऐसा कुछ नॉकिंग नॉइज नहीं है, रैटलिंग नॉइज नहीं है. तो has been a very smooth journey so far. 1 year just flew by and thanks to all the videos और जो experiments हम कर रहे हैं उसमें और भी मज़ा आ रहा था ये पूरी जर्नी में. तो 30,000 किलोमीटर्स मज़ेदार रहे. मैंने टॉक अबाउट नॉइजेस जैसे रैटलिंग नॉइज और ये सब मैं जो बता रहा हूँ. तो एक आधी टाइम पे मुझे इश्यूज आए थे, जैसे आगे की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही थी, डिक्की से कुछ आवाज़ आ रही थी, जो कॉमन कंप्लेंट है. तो एक बार मैंने सर्विस सेंटर में दिया था तो उन्होंने बोला था कि जो मेरा वाला मॉडल है इसका मोटर का कुछ ब्रैकेट उन्होंने चेंज किया ताकि आवाज़ नहीं आए. तो वो चेंज करने के बाद में आगे से आवाज़ आना बंद हो गया है. तो ऑफ लेट इतना कुछ नॉइस वगैरह का सीन नहीं है. बट इन जनरल डोर्स रैटलिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल गुड. लाइक डोर्स आर ऑल्सो प्रीटी सॉलिड टिल नाउ. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड एवरीथिंग इज प्रीटी परफेक्ट. आई गेस सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है. Coming to the cost of owning the vehicle, so as you all know के fuel expenses के हिसाब से the charging expenses जो basically हमारा है, it is averaging out at around 1.5 to 2 rupees a kilometer. जितना जहाँ पे चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से. अभी हमें तो वैसे तो स्टार्टिंग में कुछ 6,000 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट हमको फ्री चार्जिंग भी मिला था. उसके अलावा भी बहुत जगह बहुत सारे होटल्स और यहाँ पर जब हम ट्रिप कर रहे हैं वहाँ पे हमको फ्री चार्जिंग मिल जाता है. बट स्टिल एवरेजिंग आउट अगर वो सबको भी पेड में कन्वर्ट कर दूँ, आई हैव पेड लेस देन 60,000 रुपीज टू ड्राइव 30,000 किलोमीटर्स इन दिस कार, विच इज़ फिनोमिनल. मतलब कंपैरिजन थोड़ी देर में करेंगे बट विच इज़ फिनोमिनल. एंड अनदर कॉस्ट विच कम्स विद द कार इज के द सर्विसिंग अभी ऑन आई वुड से कि 1200 to 1500 के बीच में ही मेरा गया है. दो आई एम डूइंग अ पेड सर्विस ऑल्सो नाउ. 30,000 अभी एक पेड बड़ा वाला पेड सर्विसिंग आएगा, उसका अपडेट हम आपको दे देंगे. बट 1200-1500 रुपीज ऑन एन एवरेज वी आर स्पेंडिंग ऑन सर्विसिंग. और ज़्यादा मतलब पूरे साल में मेरे को लगता है मुश्किल से 5,000 रुपया कुछ हमने लगाया होगा सर्विसिंग का, जबकि दूसरी कोई गाड़ी का एक सर्विसिंग का ही उतना बिल आ जाता है. So that way also we are saving a lot. So everything is pretty good. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, लेकिन बहुत लोगों ने हमें स्पेशली कश्मीर टू कन्याकुमारी के ट्रिप के बाद में पूछा था कि 10,000 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है तो गाड़ी के परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस आ रहा है, गाड़ी का सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं वगैरह. तो मैंने अभी ऑलरेडी कवर कर दिया, लेकिन बट स्टिल इवन आफ्टर वी डिड दैट ट्रिप एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट. ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में. ना हमें उस ट्रिप में कुछ गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आए थे. सिर्फ वो जो चार्जिंग वार्जिंग के जो इश्यूज हुए थे जो आप देख चुके हैं. उसके अलावा आई डोंट थिंक हमने बारिश में चला लिया, हमने पानी के अंदर गाड़ी को चला दिया. वो वाले वीडियोज़ भी आपने देखे हैं. हमने गर्मी में चला लिया. सिर्फ एक एक्सट्रीम कोल्ड रह गया है जो देखते हैं जल्दी कर लेंगे. हमें अब तक हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जनरली एक्सट्रीम कोल्ड में बैटरी के इश्यूज होते हैं. तो वो वाला चीज़ एक हमने ट्राई नहीं किया, वो भी ज़रूर ट्राई करेंगे. बट एक्सट्रीम हीट,
एक्सट्रीम रेंज, एवरीथिंग। हमने तो तूफानी बारिश में भी गाड़ी चला ली कर्नाटका में, तो नेवर फेस्ड एनी इशू विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार, टचवुड। एंड 30,000 किलोमीटर्स और इतना सब चलाने के बाद में भी अभी तक इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। टायर्स के हिसाब से मैनी पीपल आर आस्किंग, टायर्स आर स्टिल सर्वाइविंग। 30,000 किलोमीटर है फिर भी अच्छी तरह से चल रहा है आई गेस, और 20,000 किलोमीटर मिनिमम और चल जाएंगे बिफोर वी चेंज देम। तो टायर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, सीट्स एंड ऑल ऑल्सो एवरीथिंग फाइन, कंफर्टेबल। तो 30,000 किलोमीटर्स में ज्यादा कुछ गाड़ी का डिटेरेट नहीं हुआ है। इवन बैटरी वाइज 30,000 किलोमीटर के बाद में आई हैव नॉट येट नोटिस्ड एनी ड्रॉप इन द रेंज। मतलब आई गेस अभी तक मुझे वही 200-250 का जो एवरेज रेंज है, माइलेज जो मेरे को स्टार्टिंग से मिलते आ रहा है, वही हमको अब तक मिलते आ रहा है। तो 30,000 किलोमीटर के बाद में बैटरी का भी आई डोंट थिंक सो ज्यादा कुछ डिफरेंस हुआ है। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जो पढ़ के आप लोग शायद से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर तो नेचुरली देखते होंगे, बट जो रैंडमली जिनको रिकमेंडेशन आया होगा इस वीडियो का, द सेविंग दैट आई हैव डन विद दिस कार, दैट इज वन बिग थिंग, वन बिग क्वेश्चन। क्योंकि अभी 30,000 किलोमीटर हो गए, 1 साल हो गया, तो वो कितना सेविंग्स हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया कि सर्विसिंग वगैरह जो है उसमें सिर्फ हार्डली 5,000-6,000 रुपीज़ हमने लगाया है। तो अगर यही दूसरी कोई कार होती तो आई गेस अब तक 30,000 किलोमीटर्स में अब तक एटलीस्ट 2 पेड सर्विसिंग या 1 पेड सर्विसिंग मिनिमम करता आदमी, एंड दैट कुड ईजिली भी 6,000 to 10,000 के रेंज में आता है। तो वी काइंड ऑफ से 80% ऑफ दैट अमाउंट, तो आई वुड से सिर्फ सर्विसिंग में ही 7-8 हज़ार 10 हज़ार का हमारा सेविंग हो गया है। उसके अलावा द सब्सिडी दैट आई गॉट वॉज 1 लाख रुपीज़, अभी तो 2.5 लाख रुपये तक भी मिल रहा है, विच इज़ टिल द एंड ऑफ मार्च। तो अगर आप ईवी खरीद रहे हो तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। एंड 1 लाख रुपए का वो मेरा सेविंग हो गया, एंड प्लस 1.5 लाख का जो टैक्स का रिबेट का है, तो उसमें से 50,000 ये साल में आएगा। एंड द अमाउंट दैट आई सेव्ड ऑन फ्यूल इज़ फिनोमिनल, लाइक 30,000 किलोमीटर तो अगर आप एवरेज आउट करोगे कि नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल आपको 15 का माइलेज देता है, एंड डीजल से 95 रुपीज़ अ लीटर एंड पेट्रोल से 105 रुपीज़ अ लीटर, सो द 2,000 लीटर्स विल टेक यू अराउंड 30,000 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज। तो अगर 2,000 लीटर्स आप डीजल और पेट्रोल भरा रहे हो तो रफली डीजल होगा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया, जबकि पेट्रोल होगा 2,10,000 2,20,000 रुपये तक का। तो अगर आप वो वाला चीज़ नोटिस करो, अगर कैलकुलेशन लगाओ, तो उस मामले में हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया तो मिनिमम वहाँ पर भी बच गया है। तो इन अ वे इन 30,000 किलोमीटर्स वी सेव्ड ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ हियर, सो दैट इज़ लाइक अमेजिंग। क्योंकि 6,000 किलोमीटर तो पहले के हमको फ्री भी मिल चुके थे, तो 3 लाख रुपये तो हमने स्ट्रेट ऑन 30,000 किलोमीटर्स में सेव कर दिया है। तो बहुत लोगों का है कि ड्राइविंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट और कार ओनिंग कॉस्ट जो होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कंपेयर टू एन आईसी व्हीकल। तो दिस वाज अ मेजर चंक, लाइक दिस वाज अ मेजर मनी दैट वी हैड सेव्ड। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज विद द कार। 30,000 किलोमीटर चला लिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो हम फेस कर रहे हैं, या तो कुछ गाड़ी में इश्यूज आ चुके हैं इतनी गाड़ी चलाने के बाद, तो विच इज़ नेचुरली इज़ गोइंग टू बी देयर, दैट केस हैज़ टू बी देयर। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द इश्यूज इन द कार गाइज, एक तो मुझे एसी का इशू आ रहा है थोड़े टाइम से, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है मेरा एसी, एंड शोरूम वाले भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे। 2 बार मैं दे चुका हूँ गाड़ी, वो लोग अपनी तरफ से फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आई डोंट नो सेंसर का इशू है क्या है, जो दे स्टिल हैव टू नेल इट डाउन। तो अभी ये सर्विसिंग में वापस वो ट्राई करेंगे। एंड उसके अलावा मेरे एक सस्पेंशन रॉड का एक प्रॉब्लम आया है, विच अगेन इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग थिंग आई गेस। वो एनी विच फ्री में रिप्लेसमेंट होने वाला है, and it's not giving me any problems with my driving, but that issue has come in the car. I don't know, is it because of 30,000 kilometers या general
कार का वो डिफेक्ट है, तो वो एक चीज़ है। एंड अदरवाइज देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था, और मेरे को कैबिन लाइट आई फील एक एक्स्ट्रा पीछे की तरफ में होना चाहिए था। तो ऑल दीज सर्टेन थिंग्स वर देयर विच वी ऑलरेडी कवर्ड। तो उनके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर इश्यूज दैट वी आर फेसिंग इन द कार आफ्टर ड्राइविंग इट so much. And it's always whatever the complaints we have has been there from day one. Like there were certain small things which we covered in our 10,000 kilometer review. अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। तो all these issues were any which is there, nothing extra. Frankly speaking, these are very minor things and negligible things. उस पर आपके ड्राइविंग पे या आपके कंफर्ट या किसी चीज़ पे उस पर असर नहीं पड़ता है। एंड we've driven it all across the country literally. तो उसके बाद में भी हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट द स्मूथनेस ऑफ द कार एंड ऑल, आई गेस इट्स बेटर देन एनी अदर कार दैट वी ड्रिवन टिल डेट। ईवी ओनिंग फैक्टर में स्टार्टिंग में आपको एंग्जाइटी तो होगी ही, क्योंकि पहली बार आप कोई नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको ये वाली चीज़ होती ही है। बट आई गेस 1 महीना आप चलाओगे, नेचुरल आप यूज टू हो जाओगे, एंग्जाइटी विल गो अवे गाइज। तो डोंट थिंक ट्वाइस। अगर आप ये ईवी नेक्सॉन ईवी या टिगोर या कोई भी ईवी खरीद रहे हो, अभी तो और भी आने वाली हैं इस साल में, तो कोई भी आप ईवी खरीद रहे हो तो 1 महीने भर का आपको एडजस्टमेंट पीरियड होगा। उसके बाद में you'll गेट यूज टू इट। आई एम श्योर व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग आप लोगों के साथ में भी होगा। आप दूसरी गाड़ी को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे एंड you'll probably stick to the EV only, and which is happening with a lot of friends who have adopted to EV. एंड इन द बिगनिंग दे वर लाइक कि नहीं थोड़े सिटी के लिए रखेंगे और ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा डेली यूज़ के लिए दूसरी कार यूज़ करेंगे। बट आज की डेट में वो भी दूसरी कार को हाथ भी नहीं लगाते एंड दे आर जस्ट ड्राइविंग द EV. So and we are happy that many people after watching our videos are converting themselves into EV and like migrating into the new technology. So we are very happy about that. So all in all 30,000 kilometers with this beauty and we are 100% satisfied. We still recommend people, like अगर आपको EV पे convert होना है तो I guess Nexon is one of the best cars for you to opt for, or at least look into it, at least test drive it and see it. अभी तो और competition आ रहा है naturally, दूसरी गाड़ियाँ probably इससे सस्ती होंगी, इससे better range देंगी, सब बहुत सारी चीज़ें होंगी। Nexon EV का 2022 भी आ जाएगा with a bigger range probably. So that is also a good option. But overall, we love the experience of owning this car and 100% satisfied with it. 30,000 kilometers just flew by and we literally don't feel कि 30,000 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं। तो I guess आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिल गया होगा। And any other thing, go comment, we'll let you know. Anything else, you can even talk to us on Instagram and we'll see you in the next one. Take care.